हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पोइम हिमालय। इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम हिमालय के बारे में कुछ जानेंगे। हिमालय पर्वत, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह हमारे भारत देश के उत्तर में स्थित है। हिमालय शब्द दो शब्दों हिम प्लस आलय से मिलकर बना है। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, यानी कि बर्फ का घर। बच्चों, इस कविता में कवि ने हिमालय के गुणों को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाते हुए हमें शिक्षा दी है कि जिस तरह हिमालय हर बाधाओं को, संकटों को झेलता हुआ अपने पथ पर खड़ा है, अपनी जगह से नहीं हिला, उसी तरह जो लोग अपनी मुसीबतों में अड़िग रहते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, वही मैदान में सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात जिस तरह हिमालय अपने पथ से नहीं हिलता, मुश्किलों को झेलता है, उसी तरह इंसान को भी मुसीबतों से घबराए बिना अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, आओ शुरू करते हैं कविता हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। इस कविता में कवि समझा रहे हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है, हिमालय पर्वत जो कि हमारे भारत देश के उत्तर में स्थित है, वो हमें बता रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है कि डरो न आंधी पानी में। यहाँ आंधी पानी से मतलब है मुसीबतों से, संकटों से, कि तुम अपने जीवन में आने वाली संकटों से डरो मत। यानी कि जिस तरह हिमालय पर्वत सभी मुसीबतों को झेलता हुआ खड़ा है, तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाले तूफानों से, मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। खड़े रहो तुम अविचल होकर, सब संकट तूफानी में। जिस तरह हिमालय पर्वत अपने पथ पर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, तुम भी अपने पथ पर, अपने जीवन के राह पर स्थिर होकर खड़े रहो। अविचल यानी कि स्थिर होना। सब संकट तूफानी में, यानी कि तुम्हारे जीवन में कितने भी संकट आए, तूफान यानी कि मुसीबतें आए, तुम अपने पथ पर अड़े रहो, डटे रहो, स्थिर रहो, तुम्हें उनसे घबराना नहीं चाहिए। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो आपने प्रण किया है, उसे पूरा करने के लिए अगर तुम पीछे ना हटो तो तुम सब पा सकते हो जिसकी तुमने इच्छा की है। तो इसलिए अब सब कुछ पाने के लिए प्रण यानी कि प्रतिज्ञा, तुम अपने प्रतिज्ञा पर डटे रहो। अगर तुम जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, तुम भी ऊंचे उठते हो। यहाँ ऊंचे उठते का मतलब है यानी कि तुम भी महान बन सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। नभ के तारे यानी कि आसमान की ऊंचाइयों को, आसमान की ऊंचाइयां यानी कि जीवन में प्रसिद्धि हासिल कर सकते हो। अर्थात कवि कह रहे हैं कि अगर तुम अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो और उसको पाने के लिए तुमने जो प्रण किया है, प्रण यानी कि जो तुमने प्रतिज्ञा की है, उससे तुम्हें कभी भी डिगना नहीं चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। तभी तुम भी महान बन सकते हो। ऊंचे उठते हो यानी कि महान बन सकते हो और आसमान से ऊंचाइयों को तुम भी छू सकते हो। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। इस माध्यम से कवि हमें समझा रहे हैं
कि अचल रहा जो अपने पथ पर, यानी कि जो अपने पथ यानी कि अपने जीवन के रास्ते पर जो अटल रहा है, लाख मुसीबतें आने पर, यानी कि अगर उसके जीवन में लाख मुसीबत आती हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, अगर वो अपने पथ से दूर नहीं हटता, मिलती सफलता जग में उसको, उसी को इस जग में सफलता मिलती है। प्यारे बच्चों, देखो हम अपने जीवन में आज भी ऐसे कई महान पुरुषों को जानते हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी बातें करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने वो सारे काम किए हैं जो उन्होंने जीवन की मुसीबतों का सामना करते हुए हासिल किए हैं। उन्होंने वो महानता हासिल की है बिना किसी मुसीबत के डरे हुए। इसलिए हमें भी मुसीबत से डरे बिना अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। जीने में मर जाने में, जीने में मर जाने में, यानी कि वो सफलता चाहे हमें जीकर मिले चाहे हमें मरकर मिले। बहुत महान लोग हुए हैं हमारे इस भारत देश में जिन्होंने मुसीबतों का सामना करते हुए अनेकों महान कार्य किए हैं और जिनको हम आज भी याद करते हैं। ये सफलता उन्होंने जो हासिल की है, कुछ लोग जीते जी हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग मरने के बाद यानी कि हम उनके कामों को याद करते हैं, उनके हम उदाहरणें देते हैं अपने जीवन में कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने क्या सीखा कि हमें भी हिमालय की तरह अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हर मुसीबत का हंसकर सामना करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने जो प्रण किया है, जो प्रतिज्ञा ली है, उस पर डटे रहना चाहिए, तभी हम भी महान बन सकते हैं। कितने भी मुसीबतें आए, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।